मेरे पैरों में है, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मैं छलकाए जाऊं। आइए आपकी है दुनिया उसी की, जमाना उसी का। कोई शाम उनका ख्याल आ। मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। दोस्तों प्रणाम। दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे रफ़ी साहब के बारे में, जिनकी आवाज़ की रेंज सागर की गहराई से लेकर हिमालय की ऊंचाई तक है। उनके लिए ये गीत बहुत सिंपल ही होगा। दरअसल ऐसे गीतों में गायकी का कमाल दिखाने का बहुत ज़्यादा स्कोप वैसे तो बनता नहीं, मगर रफ़ी साहब है, कमाल नहीं करेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी छोटी छोटी जगहें उन्होंने इस गीत में ली है और इतना कमाल का वेरिएशन जो कि अदृश्य है, दिख नहीं रहा है, रफ़ी साहब ने किया है। क्या बयां करें। एक ही लाइन, वही गम जिसे हमने किस किस जतन से निकाला था इस दिल से दूर, मिसाल के लिए काफ़ी है। इतने उतार चढ़ाव और बारीक हरकत की उफ, जहाँ भी इस गीत का जिक्र होगा रफ़ी साहब की गायकी की तारीफ अवश्य ही होगी। कोई शाम उनका ख्याल आ। गीत मुझे विशेष रूप से बहुत पसंद है। इसकी दो वजहें हैं। पहली तो यह कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने यह साबित कर दिया कि अगर गज़ल गीत बनाने की बात आती है तो वो भी औरों से कुछ कम नहीं होते हैं। दूसरी वजह, इस गीत के मूड को उभारने में उन्होंने जिन वाद्यों का इस्तेमाल किया है और उन वाद्यों को जिस तरह से ट्रीटमेंट उन्होंने दी है वह गजब का है। मगर उनकी सोच को उनसे भी ज़्यादा खूबसूरती से असलियत में ढालने वाले उस जादूगर का नाम है मनोहारी सिंह। ऑल्टो सैक्सोफोन के बॉलीवुड के बेताज बादशाह, ऑल्टो सैक्सोफोनिस्ट। उनके बारे में हम किसी और गीत के समय चर्चा करेंगे। फिलहाल हुई शाम उनका की बात आगे बढ़ाते हैं। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि किसी गज़ल या गज़ल अंक के गीतों में परंपरागत सारंगी का इस्तेमाल होता था। उसके बाद पियानो ने गज़लों को संवारा। फिर मदन मोहन जी ने सितार का बड़ा सुंदर इस्तेमाल करके गज़लों को नई ऊंचाइयां दी। मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के इस गीत में ऑल्टो सैक्सोफोन, वायोला, एकोस्टिक गिटार, क्लैरिनेट और पियानो जैसे पश्चिमी वाद्यों का जो अनूठा संगम हुआ है वो बेमिसाल है, लाजवाब है। और संगीतकार की क्रिएटिविटी देखिए, गाने की प्रेल्यूड और दोनों इंटरल्यूड्स में कहीं भी रिदम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक सिंपल सी तबले की रिदम केवल गायक को मुखड़े और अंतर में सपोर्ट करती है। ये बहुत बड़ी बात है। गरज ये थी कि न केवल गीत आपके दिल में उतर जाए, संगीत भी चुपके से आपके दिल में उतर जाए। जी हाँ, चुपके से। कोई शाम उनका ख्याल आ। जी हाँ, शाम होते ही रफ़ी साहब का ख्याल आ ही जाता है। अगर आप अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहे हैं तो उस समय आपको रफ़ी साहब की आवाज़ गूंजती हुई नजर आएगी। उस समय एक पवित्र आवाज़ का ख्याल आपके मन में आ जाएगा। वैसे तो रफ़ी साहब के गीत कई गायक गा रहे हैं, सोनू निगम भी गा रहे हैं और अच्छा ही गा रहे हैं, लेकिन दूसरा रफ़ी साहब अभी तक उनके गुजरने के 42 साल बाद भी पैदा नहीं हो पाया। वो आवाज़ आज भी कानों में सुकून दे जाती है। राग पीलू थाट काफ़ी पर आधारित है यह गीत और ताल है दीप चंडी। वही जिंदगी का सवाल आ गया। आवाज़ में बेहतरीन मॉड्यूलेशन, कोमलता और भावनाएं। रफ़ी साहब ने इस गीत को जिस रेंज में गाया है, ताल दीपचंडी में जिस तरह से सुर के साथ छेड़छाड़ किए बिना गाया है, वह अद्भुत है। ऐसे गानों के साथ सिर्फ और सिर्फ
रफ़ी साहब ही न्याय कर सकते हैं। इतने सोलो गीत पर स्वर को बांध कर रखना संभव ही नहीं है। हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बस आंखें बंद करके सुनते ही जाए और सुनते ही जाएं, क्योंकि बार बार सुनने के बाद भी आप बोर नहीं होंगे। बेहद ही खूबसूरत बोल के साथ धुन की बारीकियों से खेलते नजर आ रहे रफ़ी साहब। ऐसा लगता है कि खुदा की आवाज़ इस धरती पर उतर आई है। अभी तक तो होंठों पे था, इस गाने में उदासी और मधोशी दोनों दिख रही है। इस अंदाज से रफ़ी साहब ने गाया है कि लग यही रहा है कि धर्म जी ही गा रहे हैं। तबस्सुम का एक सिलसिला। इतना खूबसूरत संगीत, इतने खूबसूरत बोल और फिर रफ़ी साहब की अमृत से घुली आवाज़। इस गीत में रफ़ी साहब ने गीत के माहौल के अनुरूप इतना दर्द डाल दिया, इतना दर्द डाल दिया कि सुनते वक्त यह गीत भाव विभोर कर देता है, मंत्र मुग्ध कर देता है। बहुत शाद थे हम उनको भुला। मरहूम रफ़ी साहब जैसा टैलेंट किसी में नहीं है। मुझे खेद है कि मेरे पास ये बताने के लिए शब्द ही नहीं है कि वह कितने अच्छे थे। इस बारे में गायिका उषा तिमोथी बताएंगी, जिन्हें रफ़ी साहब अपनी बेटी मानते थे। और रफ़ी साहब तिमोथी को कहते थे कि बाहर तुम मेरी बेटी हो, लेकिन स्टेज पर तुम गायिका हो, हम सफ़र हो, हम राज हो, एक दोस्त हो। गीत गाते वक्त ऐसा ही तुम्हें सोचना होगा। ऐसा क्यों कहते थे रफ़ी साहब? चलिए जानते हैं। औरों के साथ मैं गा नहीं पाती थी। जैसे बहुत से ऑर्गेनाइजर्स आते थे मेरे पास, पूरे वर्ल्ड से आए थे, कहने लगे कि उषा जी आप अनवर के साथ आप गाएंगे या शबीर कुमार के साथ आप गाओ, ये लोग भी रफ़ी साहब के गाने गाते। तो मैंने कहा नहीं, मैं इनके साथ नहीं गा पाऊँगी, क्योंकि जिस तरह से साहब मेरे साथ, हम इतना इन्वॉल्वमेंट हमारा होता था कि साहब मुझे कहते थे बेटा स्टेज के नीचे मैं तुम्हारा अब्बा हूँ, लेकिन स्टेज के ऊपर मैं तुम्हारा हीरो। तो वो भी, मुझे भी लगता था कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कि हमको ऐसा गाना चाहिए कि लोगों ने हम में वो स्टार्स को देखना चाहिए। जैसे मुझ में शम्मी कपूर को देखें, आपके इसमें आशा पारेख को देखें, तो इमेजिनेशन में वो लोग, उनको देखना चाहिए। हम ऐसा गाएं, हमारी मतलब गायकी ऐसी होनी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी उनकी बातें। मुश्किल गीत जरूर है, लेकिन रफ़ी साहब के लिए यह मुश्किल बिल्कुल नहीं था। सिंपली गाया उन्होंने। धर्मजीत द्वारा ऑन स्क्रीन अभिनय सोने पे सुहागा, बेहतरीन गीत। यहाँ इस लाइन को उन्होंने जिस तरह से अपनी ही शैली में गाया, उसे हम यहाँ उषा तिमोथी की जुबानी सुन सकते हैं। अचानक ये क्या हो गया, हमें तो यही था गुरूर, गमे यार हैं हमसे दूर, अचानक ये क्या हो गया। ये साहब ने बनाई लाइन। अच्छा। वो सीधी थी, अचानक ये क्या हो गया, ये सीधी लाइन थी, अचानक ये क्या हो गया। ये उसमें जोर दे दिया उन्होंने। और प्यारे भाई इतने, साहब ने ज़रा सा भी कुछ अच्छा बनाया ना, म्यूज़िक डायरेक्टर्स फिदा हो जाते थे। चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, के चेहरे पे रंगे मलाल आ गया। अब समझने वाली बात तो यह है कि रंगे मलाल लाइन गाते वक्त उनकी जुबां बिल्कुल नहीं लड़खड़ाई। हालांकि ऐसे गंभीर शब्द हमेशा लिरिक्स राइटर लिखने से बचते हैं, लेकिन मजरू साहब लिखते वक्त मुरब्बत नहीं करते, किसी पर रियायत नहीं करते। ऐसा ही मजरू के बारे में प्रचलित है। उन्होंने ये शब्द रखे तो कानाफूसी शुरू हो गई, लोग आपस में बात करने लगे। लक्ष्मीकांत जी ने मजरू को टोका कि यह लाइन थोड़ा कठिन है, लेकिन पास बैठे रफ़ी साहब ने कहा कि कोशिश करते हैं, और यह कहकर उन्होंने कोशिश की और कामयाबी भी मिली। रफ़ी साहब ने जिस तरह से गीत को उभारा है, गाया है, यही हमें देखना है। चेहरे पे रंगे मलाल आ गया। मेरा तो मानना यही है कि जिसने भी इक्वलाइजर इजाद किया होगा, उसने टेक्नोलॉजी में रफ़ी साहब की आवाज़ को अच्छा रस
कॉपी किया ही होगा, अन्यथा किसी भी गायक के लिए इस तरह से गाना संभव ही नहीं हो सकता। हुई शाम उनका ख्याल आ गया। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि किसी ने भी गीतकार मजरू सुल्तानपुरी का जिक्र तक नहीं किया, जबकि उनके लेखन में जो प्यार और एहसास है वह दूसरे गीतकारों में कमी दिखती है। निस्संदेह मजरू ने गीत में अपनी आत्मा ही डाल दी है कि हुई शाम उनका ख्याल आ गया। दरअसल इस गीत को किसी को भी परफेक्टली गाने में मुझे लगता है कि एक जन्म लग जाएगा, क्योंकि किसी भी गीत में इतना दर्द भरना छोटी मोटी बात नहीं है और यह रफ़ी साहब ही कर सकते थे। इसलिए हम उन्हें सैल्यूट करते हैं कि आज भी, यानी लगभग 54 साल बाद भी यह गीत लोग पसंद कर रहे हैं। मैं दरअसल उनसे मिलकर यह पूछना चाहता था कि साहब इतना दर्द कहाँ से लाते हैं आप अपनी आवाज़ में, कि ऐसा लगता है कि हर आशिक के दर्द को आपने अपने ही सीने में दबा रखा है। हाँ, एक बार मिला जरूर, लेकिन मेरी हसरतें मेरे ही मन में दब कर रह गई। मैं पूछ नहीं पाया उनसे कुछ भी। रफ़ी साहब के बारे में निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई ने कभी एक इंटरव्यू में कहा था, अगर अल्लाह भगवान की आवाज़ है तो वो आवाज़ रफ़ी साहब की आवाज़ है। बेशक सही कहा है उन्होंने। हम आपको बता दें कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 1,50,00,000, जबकि यह फिल्म 60 से 70 लाख के बीच बन गई थी। आवाज़ का वह नशा, आवाज़ की लय और ताल ने लोगों को मोह लिया था। जिन परिस्थितियों को दिखाने के लिए गीत के बोल लिखे गए हैं और गाए गए हैं, वह सब कुछ शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। इस सामूहिक प्रयास को मेरा सलाम। बता दें कि मेरे हमदम मेरे दोस्त धर्म जी, शर्मिला टैगोर, रहमान, मुमताज़ और ओम प्रकाश अभिनीत 1968 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत मजरू सुल्तानपुरी के हैं। मधुर से मधुरतम आवाज़, नशे से नशीली, प्यार से भी बेहद प्यारी रफ़ी साहब की आवाज़। सही है कि जब शाम होती है तो उनका ख्याल आ ही जाता है। शाम उनका ख्याल आ गया। वह जिस तरह डूब कर गाते थे वह अद्वितीय है। गाते वक्त जिस दुस्साहस के साथ वह चरित्र के अंदर घुस जाते थे, घुस कर गाते थे, वह रियली प्रशंसनीय है। इस गीत को जब जब सुनता हूँ तो सुनता ही रहता हूँ। ऐसा ही एक और गीत है जिसमें अभिनेता के स्वर, मनोदशा और दृश्य की सेटिंग इसी तरह से की गई थी और उस गीत को पर्दे पर गाया था शम्मी कपूर ने और फिल्म का नाम था, आप सब जानते होंगे, कश्मीर की कली। है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का। एक ब्लॉकबस्टर गीत और ब्लॉकबस्टर फिल्म। उस साल कुल 20 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें दिलीप कुमार की 2 फिल्में आदमी और संघर्ष भी शामिल थी। ब्लॉकबस्टर फिल्म थी संघर्ष। उस फिल्म के इस गीत को भी लोगों ने खूब सुना। मेरे पैरों में है, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मैं। लेकिन सबसे ज्यादा कैसेट्स हुई शाम उनका ख्याल आ गया गीत के ही बिके। मैं जहां तक जानता हूं उन दिनों कुल 5 लाख से ज्यादा कैसेट बिके थे और 5 लाख कैसेट्स बहुत बड़ी बात होती है। फिल्म अमर कुमार द्वारा निर्देशित और प्रोडक्शन बैनर कंवलजीत प्रोडक्शन के तहत केवल कुमार द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में कुल 7 गीत हैं, जिनमें 3 गीत रफ़ी साहब के हैं और 4 गीत लता दीदी ने गाए हैं। लेकिन आप अगर गौर से सभी गीतों को सुनेंगे तो यह एहसास आसानी से हो जाएगा कि रफ़ी साहब के गाए तीनों के तीनों गीत लता दीदी के 4 गीत से बेहतर हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी इसे समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस गीत को एक बार सुन लेते हैं। छलकाए जाम आइए आपकी। छलकाइए जाम गीत को जिस अंदाज में गाया है, लग रहा है कि रफ़ी साहब ने भी पी रखी है। ऐसा समर्पण हमने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखा। और दूसरा गीत एक मस्त मौला गीत है, ना जा कहीं अब न जा। और तीसरा वही गीत है जिसका जिक्र हमने पहले ही कर दिया है, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। कोई जवाब नहीं है इस गीत का। चलिए लता दीदी के 4 गीतों को भी सुन लेते हैं। पहले गीत के बोल हैं,
दूसरा गीत है इस गीत में भी वह कशिश नहीं जिसके लिए पैर अपने आप रुक जाए। और तीसरे गीत के बोल हैं हमें तो हो गया है प्यार, तुम्हें हो ना हो, हमें तो। इस गीत में मुमताज का नृत्य देखकर सुकून जरूर मिलता है, लेकिन लता के गाए गीत में वह कशिश, वह मधुरता नहीं है कि लोगों को बांध सके। और चौथा गीत है अब इस गीत के बारे में भी जानना उचित होगा। दरअसल इस गीत की वाद्य धुन इससे 2 साल पहले रिलीज हो चुकी थी। बता दें कि 1968 की फिल्म आए दिन बहार के में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में इस धुन का प्रयोग किया था। जी हाँ, बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में, क्योंकि लोगों के लिए यह एक पुरानी धुन थी, इसीलिए पब्लिक ने इस गीत को भी ठुकरा दिया। इसी साल यानी 1968 में धर्मेंद्र की 4 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म थी आंखें, दूसरी थी शिकार, तीसरी थी मेरे हमदम मेरे दोस्त और चौथी फिल्म थी इज्जत। और सच तो यह है कि इन चारों फिल्मों को लोगों ने पसंद किया था, इसके गाने भी हिट थे। रफ़ी साहब 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया से चले गए, हमसे बिछड़ गए, या कह सकते हैं हम उनसे बिछड़ गए। उन्होंने उनका अंतिम गीत 42 साल पहले और सबसे पहले 75 साल पहले गाया था। आज भी उनका सारा गायन लोकप्रिय और कालातीत है। ऐसे कलाकार बहुत कम आते हैं, उन्हें पूरी दुनिया के लोग आज भी सम्मान के साथ याद करते हैं और युगों युगों तक याद किए जाएंगे। याद न जाए बीते दिनों। तो आज हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा? अगर आपको ठीक लगा हो तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो कमेंट्स भी कर दें। धन्यवाद।